करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक दूसरे के मन से विवाद खत्म हो जाए, इसलिए भगवान शिव के परिवार की प्रतिष्ठा करते हैं। एक दूसरे में वैमनस्यता नहीं हो, उनमें विवाद नहीं हो, सब प्रेम से रहे, पूरा गांव प्रेम से रहे। उस गांव की प्रेम के लिए भगवान शिव के परिवार की प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा, ये कैसे साबित होता है कि राधा कृष्ण को बिठाएंगे जब तो शांति नहीं होगी, गांव में प्रेम नहीं होगा, और शिव परिवार को बिठाएंगे तो कैसे होगा? उसका उदाहरण आप सुनिए कि सरल भाषा में आप सभी लोग जानते हैं, भगवान भोलेनाथ किसकी सवारी करते हैं? पता है आप सभी लोगों को? भगवान भोलेनाथ नंदी यानी बैल की सवारी करते हैं। अच्छा, उनके साथ में जो जगदम्बा है, जो माता है, वो किनकी सवारी करते हैं? माँ दुर्गा किस पर बैठती है? पता है आप लोगों को? माँ जगदम्बा शेर पर विराजमान होती है, सिंह पर बैठती है। तो शेर के और गाय के बनती है क्या कभी? शेर तो पकड़ के मार देगा उसको, पर शिव के परिवार में सिंह की इतनी हिम्मत नहीं कि बैल को ललकार दे। दूसरा उदाहरण सुनो, गणेश जी महाराज भी उनके बेटे हैं। भाई शिव जी, पार्वती जी, उनके दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिक जी। ठीक है, अब गणेश जी महाराज किस पर बैठते हैं? मूसक, चूहे पर, चूहे पर बैठते हैं। और भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सांप, नाग। तो चूहे के नाग के बढ़ती है क्या? चूहे को तो खाता है नाग? नहीं है, खाता है। परंतु शिव परिवार में ऑथोरिटी नहीं, प्रेम, विपरीत होने के बाद में भी प्रेम। ये शिक्षा हमें शिव परिवार से ही मिलती है। अच्छा, गले में सांप है ना भगवान के, तो आप सभी लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कार्तिक जी उनके बेटे हैं, और उनकी सवारी क्या है? मोर। अच्छा ठीक है, सब लोगों को पता है। कार्तिक जी महाराज मोर पर बैठते हैं। तो सांप खाता है चूहे को, और सांप को खाता है मोर। छोटे छोटे सांप के बच्चों को खाता है मोर। परंतु शिव परिवार में सर्प को इजाजत नहीं है चूहे को खाने की, सिंह को इजाजत नहीं है बैल को खाने की, मोर को इजाजत नहीं है सांप को खाने की। तो ऐसा शिव परिवार है। तो वो शिव परिवार हमारे इस गांव में, इस भेरवाई गांव में विराजमान हो जाए, और इस गांव में कोई भी विवाद नहीं रहे, ऐसी कामना करते हुए बोले शिव शंकर भगवान की जय। सब लोगों का मन मुटाव खत्म हो जाए, सब प्रेम से रहे, इसलिए तो इस शिव परिवार की स्थापना कर रहे हैं। सबका दुख दूर हो जाए, सबके परिवार में प्रेम बना रहे। जैसे शिव जी का परिवार है, हमारे परिवार में भी तो प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी प्रेम से रहे, माता पिता प्रेम से रहे, हैं? इसलिए भगवान शिव की हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये शिव परिवार का महत्व है, इसीलिए शिव परिवार की उपासना करनी चाहिए। देखो, शिव जी के लिए तो ये कहा गया है, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। शिव जी के प्रेतो एक लोटा रोज जल चढ़ाना चाहिए। कोई भी समस्या हो, उसका इलाज पक्का। जो शिव जी पे जल चढ़ाए, या मूर्ति स्थापित करने से क्या होगा जी? इस पे जल तो चढ़ना चाहिए। काम से जब भी फ्री हो गए, 2 बज गए साहब महाराज, हमें तो घर का काम करते करते 2 बज जाते हैं, फिर खेत में भी जाना होता है। शिव जी तो ये भी नहीं कहते कि तू नहा धो करके भी मेरे यहाँ आ, मैं तो खुद ही शमशान में रहता हूँ, तू नहाया धोया नहीं तो ऐसे ही ला करके जल चढ़ा दे मेरे तो लोटा भर के। पर घर से लोटा भर के मंदिर में आकर के चढ़ाना तो पड़ेगा।
अगर ना धोकर के चढ़ाए तो वो उत्तम बात है, पर भोलेनाथ तो बागंबर धारी है, शमशान में विराजमान करते हैं, अघोरी है और जल्दी प्रसन्न और होते हैं। शिव जी भोले है ना, उनका नाम है ना भोलेनाथ, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। एक चोर भगवान शिव जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। उसने देखा भगवान शिव जी के ऊपर एक चांदी का छत्र चढ़ाया किसी भक्त ने। अब साहब शिवलिंग के ऊपर चांदी का छत्र चढ़ा हुआ है, थोड़ा ऊंचा है, रात का समय है, चोर कैसे चढ़े उसमें? हाथ नहीं आ रहा। तो और अंधेरे में देखा, कुछ दिखा नहीं उसको, तो शिव जी की शिव पिंडी पे ही पैर रख करके चढ़ गया। चोर उस छत्र को उतारने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और उस छत्र को उतार रहा है। उस छत्र को उतार करके नीचे उतरा तो उस मूर्ति से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भक्त, लोग मुझे बेल पत्र चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तू तो खुद ही चढ़ गया मेरे ऊपर, अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। ऐसे हैं भोलेनाथ, कब प्रसन्न हो जाए कोई पता नहीं। पर देखो भोलेनाथ की एक छोटी सी कमजोरी बताता हूँ। भोलेनाथ की कमजोरी है, वो ज्यादातर है ना समाधि में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। तो आपको रोज जल चढ़ाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई वो तो समाधि में रहते हैं, उनके तो करोड़ों वर्षों की समाधि लगती है। जल हम इसलिए चढ़ाते हैं कि समाधि में थोड़ी सी उनकी नजर खुल जाए और उसी टाइम हम जल चढ़ा रहे हो। भाई भगवान के एकदम कई बार खुल जाती है, भगवान के राम नाम का वो उच्चारण करते हैं तो समाधि खुल जाती है। उसी टाइम आप उस शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो भगवान पूरी कर देते हैं। तो ऐसा अपन रोज चढ़ाएंगे तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन भगवान की समाधि खुलेगी, अपन जल चढ़ा रहे होंगे उस टाइम। तो भगवान भोलेनाथ तो कितने दयालु हैं। तो नारद जी महाराज वह कैलाश पर गए, माँ पार्वती को, माँ सती को कहते हैं, मैया भोलेनाथ आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं। हाँ बोले, मोरे से तो बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आपसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं? देखो माता पार्वती के और शिव जी की लड़ाई नहीं होती है, कभी सुना क्या आपने? कभी लड़ाई नहीं होती है उनके। लक्ष्मी जी के शिव जी के तो रोज होती है, वो लक्ष्मी जी के विष्णु जी के तो रोज होती है, पर शिव और पार्वती कभी लड़ते नहीं, उनके विवाद होता ही नहीं है। तो माता सती से इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ कि अपने मन में जो कहते हैं भाई को गुरु का मंत्र होता है ना, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके गुरु ने आपको कान में मंत्र दिया है, उस मंत्र को किसी को भी बताना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मन मन में जपना चाहिए। बोले भोलेनाथ मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि गुरु ने जो मंत्र दिया वो भी मुझे बता दिया महाराज, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं आपसे? तो माता जी एक बात कहूं आपसे। बोले बोलो नारद, आपको सब बातें बताते हैं भोलेनाथ, उनसे ये पूछना शाम को कि भाई वो जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ना, वो किसकी है? अच्छा, वो किसकी है उसके बारे में बताया क्या आपको? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं बताया मुंडों की माला। पर एक बात और बता दूं माता जी, वो मुंडों की माला एक स्त्री की है। ओ तेरी, कोई पत्नी को ये कह दे, भाई नारद जी तो झूठ तो बोलते नहीं है, पहले तो झूठ चलता नहीं है। किसी स्त्री को कोई ये कह दे कि तेरा पति तो किसी स्त्री की दी हुई माला पहनता है, तो शंका हो गई, अरे भोलेनाथ ने तो मेरे को बताया नहीं मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। माता सती तो मुंह फुला करके बैठ गई। अब साहब भोलेनाथ आए, इधर से रास्ते में जाते हुए नारद जी मिल गए रास्ते में। बोले महाराज, शिव जी महाराज प्रणाम, भोलेनाथ प्रणाम। आओ नारद आओ। बोले आओ नहीं महाराज, आप जाओ, माता सती याद कर रही है आपको, मैं तो जा रहा हूँ।
बोले नारायण नारायण करता है। बोले तू आके गया तो याद तो करेगी, कुछ ना कुछ तो बात है। भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे, माता सती को देखा तो इधर मुंह करके बैठे। बोले सती क्या हो गया, इतनी उदास क्यों बैठी हो? बोले बात मत करो मेरे से। अरे बोले ऐसा क्या हो गया? अरे बोले तुम बात ही नहीं करती, सुने नहीं सकते। अब भोलेनाथ ने सामने बैठ करके माँ सती को समझाया। बोले भगवती बात क्या है, बताइए तो सही, उसका निवारण करें। ऐसे गुमसुम बैठे रहोगे, मन में बात रखो। देखो उससे, देखो पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे की मन की अगर कोई बात हो तो बैठ करके सुलझा ले। भाई देखो जी आपने ये गलती करी है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। पति कहते देख तूने आज ऐसा गलत किया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। उस विवाद को वहीं सुलझा लो ताकि आपका जो गृहस्थी जीवन है वो सरलता से चलता रहे। अगर मन में छोटी सी भी शंका रख ली तो वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पति पत्नी में प्रेम रहेगा नहीं। तो शंका हो जाए, पति से गलती हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि पति से गलती होगी तो उसको क्षमा करना चाहिए। पति को भी चाहिए पत्नी से कोई गलती हो गई तो उसे माफ कर देना चाहिए। अपने मारवाड़ी में कहावत है, घर में बर्तन वजत बाजे हैं, कोई को वही कौन का बाजे। तो घर में व्यक्ति होंगे तो बातें भी होगी, गृहस्थी है तो गृहस्थियों में कई बातें होती है। वो साहब ब्याह मार दिया और फलाना के मुंह तो ही बोल दिया, हमारा पीराणा तो बुलाया ही को नहीं, अतरो बड़ो काम हो गयो। आशंका रहेगी साहब हमारा तो जेठुता ने याद ही कौन कर, हमारा तो भाई ने बुलाया ही को नहीं, भूल गया साहब, भाग दौड़ में भूल गया, का इलाज हो गया। बस चाहिए कि भाई देख मैं भूल गया, अब चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ब्याह तो हो गयो, अब थोड़ी आए बे, कोई बात नहीं अगले ब्याह में बुलाएंगे, गणेश जी की प्रसादी करेंगे उस टाइम बुला लेंगे। तो ऐसे चाहिए, अपने वैमनस्यता को खत्म करना चाहिए, गृहस्थी को कभी बिगाड़ना चाहिए ही नहीं। भगवान ने जोड़ी बना दी तो जीवन भर चलना है, जीवन तो उसके साथ ही बिताना है। और देखो जब बूढ़े हो जाओगे तब पति को पत्नी और पत्नी को पति सहारा देगा, बेटे पोते कोई नहीं आने वाले। मन की बात पत्नी को ही कह सकता है पति, मन की बात पत्नी पति को ही कह सकती है। बेटा तो टेम ही गोनी सुनवा की, ये सत्य है, इस सत्य से भाग नहीं सकते आप। बेटा नौकरी करता है, साहब कलकत्ता रहता है, माँ बाप को यहाँ पूछने आएगा, वो समय नहीं मिला माँ मैं तो काम में हूँ, शाम को करता हूँ बात। अरे माँ के मन में कोई बात है तो वो कहेगी। तो इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि अपने प्रेम को बुढ़ापे तक बनाए रखे, अपनी गृहस्थी को उजाड़े नहीं, जो मिला है उसके साथ अपने जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करें। पर आजकल के रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं महाराज, थोड़ी सी बात हो गई तो लो साहब कोर्ट में केस कर दिया, तलाक चाहिए। अरे अपनी भारतीय संस्कृति में तलाक नाम की कोई चीज थी नहीं, कहां से आ गया है तलाक? क्यों लेना है तलाक? कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, एक दूसरे बैठ के सुलझा लो। बड़ी बड़ी अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, बैठ के सुलझा लिए इतने बड़े युद्ध को। तुम तो भारत पाकिस्तान भी नहीं हो, अपनी बात को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। पति से गलती हो जाए तो पत्नी से माफी मांग ले, देवी देख मेरे से ये गलती हो गई, अब तो जो सजा दे जो दे दे। पत्नी से गलती हो जाए तो कान पकड़ के बोल दे, पति देव मेरे से ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं। ऐसे अपने गृहस्थी को चलाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में कोई बेटे पोते सुनने वाले नहीं है। और बुढ़ापे में देखो अगर प्रेम से नहीं रहोगे तो फिर मन में यही रहेगा, जीवन भर लड़ाई करी, अब बूढ़ा हो गया फिर ही बनवाना है भाई। 70-80 साल के हो गए, अब तो प्रेम से रहो। क्या चाहिए तुम्हें? अब ये पत्नी कहाँ जाएगी, तुम कहाँ जाओगे? प्रेम से रहो, हैं? तो इसलिए सती जी ने भगवान भोलेनाथ को पूछा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे ये बताओ
कि आपने ये जो गले में मुंडों की माला पहनी ये किसकी है? मुंड मुंड कहते हैं सिर को। मुंड माला देखी आपने कभी? भगवान भोलेनाथ मुंडों की माला पहनते हैं। मुंड माला होती है, ये गर्दन के ऊपर ऊपर वाला जब जल जाता है ना शरीर तो मुंड हो जाता है, जिसको कपाल भी बोलते हैं। ये यहाँ से ऊपर ऊपर का शरीर मुंड है, तो ये यहाँ कपाल में छेद होता है ना, वहां से पिरो करके माला बना ली शिव जी ने। तो शिव जी मुंडों की माला, क्योंकि शमशान में रहते हैं, शमशान के वासी हैं। अब साहब मुंडों की माला पहने तो सती जी पूछ रहे महाराज ये माला किसकी है? अरे बोले सती आज किसने बता दिया तेरे को ये बात? बोले महाराज आपने तो मेरे को आज तक बताया नहीं, मैं तो देखी भाई ये तो फैशन है इसलिए पहन रखा है, इतना बड़ा कारण है। तो शिव जी महाराज माँ सती को कह रहे हैं देवी ये माला किसी और की नहीं है आपकी है। बोले मेरी माला? मैं तो जीवती बैठी हूँ, हमारी माला के तो आगे डड़ा, झूठ बोलो। हैं शिव जी महाराज तो भगवान हो तो झूठ बोलो। बोले सती झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये माला तेरी है। बोले मेरी माला? इतनी इतनी मुंड मेरे कहां से आ गई? बोले देवी मैं तो अमृत प्राण किया हुआ हूं, अमर कथा किया हुआ हूं, तो मैं तो मरता नहीं हूं, मैं हमेशा अजर अमर हूं, लेकिन आप मरती हैं। तो आप अब तक 108 बार मर चुकी हैं आज तक। अच्छा मैं तो 108 बार मर गई उठते हालत ही जीवता हूं हैं? हाँ सा ओ प्रेम तो मत बंदे के आज तक मन में ते मरवा दो। अरे खुद जीवता आज 17 साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, तो वो अमृत कथा मन ही पाते हो बच्चे। प्रेम है ना अपना, तो मैं जन्म ले और पाची तपस्या करूं, फिर धन प्राप्त करूं, फिर मैं मर जाऊं, फिर मारा वही काम है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं भाई, बोले आप कैसे जीवित हैं? तो बोले मैंने अमर कथा पान कर रखी। तो आज तो महाराज मेरी भी जिद है, वो अमर कथा मैं भी सुनूंगी, अब मेरे को नहीं मरना है, अमर कथा सुनाओ मेरे। ठीक है देवी। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत्या सकनक कपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरथसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिभिः।